लक्ष्य एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के 35 MCQs के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब विद्यार्थियों को विदित है कि लक्ष्य एग्रो क्लासेज में हिंदी क्लासेज के जो चैप्टर पूरे हो जाते हैं उसके बाद में उसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर और बाकी जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। आज हम जो पेपर लिया गया था उस पेपर का सोल्व कर रहे हैं। इसमें यह है कि क्वेश्चन के साथ उत्तर भी लिखा हुआ है। कारण उत्तर लिखने का यह है कि आप अगर इसको बाद में PDF के जरिए भी कोचिंग से प्राप्त करोगे तो उस समय बहुत से बच्चे वीडियो न भी देख पाए तो इसको आराम से वो कर सकते हैं। बात करते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन की। हरिवंश राय बच्चन का पाठ आत्म परिचय, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं। ऑप्शन दे रखा था धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल राइट है, अर्थ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, तो यहां क्या था, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, तो वैभव का समानार्थी शब्द दे दिया अर्थ। तो लाइन थी हूबहू कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव में प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संसार के लोग जो अर्थ, काम, धन, दौलत को जोड़ने में लगे हुए हैं, मैं प्रत्येक कदम पर उस संसार को नकारता हूं, ठुकराता हूं। तो वहां वैभव के समानार्थी शब्द रख दिया अर्थ, जबकि ऑप्शन क्या होना चाहिए था, वैभव। तो वैभव और अर्थ दोनों एक ही रूप में है, इसलिए उत्तर आपका सही रहेगा अर्थ। क्वेश्चन नंबर दूसरा वही है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। तो हूबहू उसी लाइन का क्वेश्चन आ गया कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव तो वैभवशाली संसार को ठुकराता है। कौन से वाले को, वैभवशाली को, क्योंकि संसार में कवि प्रेम, सद्भाव, भाईचारे की बात करता है, वो धन दौलत की बात नहीं करता। तो उत्तर इसका राइट रहेगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। तो पाठ की एक पंक्ति थी, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। तो अवसाद ऑप्शन ए। तो वो पंक्ति से वैसा का वैसा क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो जिसको पंक्ति याद है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। अवसाद एहसास नहीं है, ऐसा नहीं है, अवसर नहीं है। क्या है, अवसाद, कि इस संसार में जो उत्साह ऊर्जा के साथ मेरे जीवन में कुछ अवसाद भी है, उनको लेकर मैं विचरण कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। तो समय को स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र, उग्र। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। समय क्या है, परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। तो एक गीत कविता में कवि ने समय को क्या माना है, परिवर्तनशील माना है। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता थी अपने पाठ पे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो उसका ये क्वेश्चन दिया गया आपको। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, परिवार से बिछुड़ने के कारण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने
चिड़िया के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से और समय के माध्यम से चीजें बताई गई है। अगला, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे, प्रसन्नता, उत्साह, विहलता और गणना। तो कवि के हृदय में विहलता, क्या है? विहलता। प्रसन्नता, उत्साह और गणना इस पंक्ति में नहीं आया गया था, इसमें विहलता आया था। दिन ढलने के साथ बच्चे कहां से झांकते लगे होंगे? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में पंक्ति थी कि दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांक रहे होंगे? तो कविता थी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे नीड़ू से, बच्चे नीड़ू से, नीड़ू का अर्थ होता है घोंसले, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला और नीड़ू का अर्थ होता है घोंसलों। तो नीड़ू से, कहां से? घोंसलों से देख रहे होंगे कि चिड़िया आएगी, उनके लिए दाना पानी भोजन लाएगी। और चिड़िया को भी इस बात का एहसास होता है कि कहीं बीच राह में रात न हो जाए, वह अपने लक्ष्य से भटक न जाए और कहीं अपने बच्चों के पास पहुंचने से वंचित न हो जाए, इसलिए वह जल्दी से जल्दी घोंसले तक पहुंचना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? पाठ की पंक्ति थी, हो जाए न पथ में रात कई मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वो वाली कविता थी जिसमें दूसरा पैराग्राफ था चिड़िया के बारे में। तो चिड़िया चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना उगने से, तेज उड़ने से, कि चिड़िया का किससे अनुमान लगाता है? कि उसके परों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है, तेजी आ जाती है। तो परों में तेजी आ जाती है, परों में चंचलता आ जाती है, इसलिए उत्तर क्या रहेगा? तेज उड़ने से। चहचहाने का कहीं नाम नहीं आया, पीड़ा से तड़पने का भी पाठ में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, जल्दी जल्दी दाना चुगने से ऐसा कोई आया नहीं, केवल चंचलता तेजी आया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ू से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में भरता है, वही क्वेश्चन है जिसमें पंक्ति दे दी गई है। तो चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीतों में नीड़ू से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में भरता चंचलता है। क्या है? परों में भरता चंचलता है। तो परों यानी पंख और चंचलता का अर्थ था तेजी, कि पंखों में उनके तेजी देखी जा सकती है और तेजी होने के कारण इसमें उत्तर क्या रहेगा आपका? सी राइट आंसर है, चंचलता। विकलता, व्याकुलता के, शीतलता नहीं आया उत्तर, विहलता गलत है, तो उत्तर अपना सही रहेगा चंचलता। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। पंक्ति थी, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न करता पद को बढ़ता उर में विहकलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो विहलता है। पंक्ति थी अपनी कि
मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहलता है। तो उर में क्या है? विहलता है। तो ऑप्शन उत्तर रहेगा अपना सी। स्थिरता नहीं, चंचलता नहीं, आश्चर्य नहीं, क्योंकि पंक्ति में ही है यार, उर में। उर में, उर का अर्थ होता है हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, उर में विहलता है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? सी उत्तर बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये क्वेश्चन आत्म परिचय पाठ का नहीं है, बीच में मनीष भैया ने डाल ही दिया तो अपन कर ही लेते हैं। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसे किसे कहा गया? तो पतंग कविता हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, पतंग कविता आलोक धनवा की है, और उसमें खरगोश की आंखों जैसा किसको कहा गया है? लाल सवेरा। पतंग कविता आलोक धनवा की है, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन डल गया, लेकिन है अपना ही 12वीं का ही पार्ट है आलोक धनवा, जिसका पार्ट है पतंग, उसमें से ये प्रश्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में अभी गया तो। अगला, मैं हूं किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हित का यह प्रश्न पैरों को कर देता है। मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न करता शिथिल पद को, पैरों में, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, पद को अर्थ यानी कि पैरों को, स्थिल। तो ऑप्शन यही आ गया आपका स्थिल। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, यह प्रश्न स्थिल करता पद को। तो प्रश्न के साथ क्या आया था? स्थिल। तो उत्तर कौन सा सही है अपना? बी, चंचल। मैं हूं किसके हित चंचल, इसमें पद नहीं आया, तो चंचल तो मैं हूं किसके हित के लिए आया था, उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। विहल पहले आ गया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, और ये स्थिल इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कवि के फूट पड़ने का कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं संसार का हूं एक नया दीवाना। तो वो पाठ पंक्ति थी, पूरा पैराग्राफ, कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो उत्तर यही मिल गया, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो उत्तर क्या रह गया? उत्तर ए, छंद बनाना। तो अच्छे से आपको पाठ पढ़ाया था, उसमें आपको आया भी है, बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर भी कराया है, जहां तक बच्चे पूरे नंबर आ रहे हैं। फिर भी आपको परीक्षा के समय दोहरान के लिए ये वीडियो उपलब्ध रहेगा, और अपने ये पीडीएफ पड़ी रहेगी, आप आराम से देखिएगा और लीजिएगा। यहाँ 35 क्वेश्चनों को अभी अपन सोल्व करा रहे हैं, लगभग 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ मनीष भैया ने कंप्लीट तैयार कर रखी है, आप वो ले लीजिएगा और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश
क्या है? आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जिसका संदेश हंसी मजाक करने की बात नहीं कर रही, कवि किसी को सुधरने की बात नहीं कर रहा, कवि ये नहीं कहता कि तुम निष्क्रिय पड़े रहो, कवि कहता है कि मस्ती के साथ अपने जीवन को जियो, अच्छा कार्य करो और आप डरो। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि की पंक्ति क्या थी आत्म परिचय कविता की? मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, तो प्रश्न पूछा गया क्या संदेश लेकर घूम रहे हैं? तो उत्तर उसी लाइन में मिल रहा आपको, मस्ती का संदेश लेकर घूमने की बात कर रहे हैं हरिवंश राय। अगली कविता है, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है? हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कविता की पंक्ति थी कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका पंथी, थका पंथी ये पंक्ति में आ गया, ये सोच थका पंथी। तो थका पंथी क्या होता है? भयभीत रहता है। तो जो प्रेमी की यहां बात नहीं हुई, तपस्वी की बात नहीं हुई, कारीगर की बात नहीं हुई, किसकी बात हुई है? थका पंथी। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका पंथी, ये सोच थका पंथी। तो बार बार बता रहा हूं मैं, थका पंथी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, बार बार अपन पढ़ ही रहे। आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? तो अमिताभ बच्चन के पिताजी श्रीमान हरिवंश राय बच्चन जी इसके कवि है। बाकी अगला क्वेश्चन, कवि किसका भार लिए फिरता है? अगला क्वेश्चन है अपना, कवि किसका भार लिए फिरता है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकर्त जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। तो कवि में क्या है? जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो पंक्ति से ही उत्तर है अपना कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो जग जीवन का, कार्यालय का बात ही नहीं हुई, घर बार का, घर बार के लिए तो कवि ने पहले कह दिया कि मैं खंडर का बाग लिए फिरता हूं, आसपास का नहीं है। तो जग जीवन का सही उत्तर है। ये बिना काम किया जाता है। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? वही पंक्ति से ही प्रश्न पूछे गए हैं, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहे, हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो उत्तर लाइन से है, प्यार लिए फिरता हूं। कवि किस सुरा का पान किया करता है? कवि किस सुरा का, सुरा यानी शराब, कवि किस सुरा का पान किया करता है? मैं सने सुरा का पान किया करता हूं। मैं सने सुरा का, प्रेम रूपी मदिरा। उत्तर आया था सने सुरा, प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता। कवि कह रहा कि इस संसार में मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं, मैं सनेसुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं।
तो लाइन में था, मैं सने सुरा का पान किया करता हूं। तो उत्तर क्या है? सने। उमंग नहीं, उत्साह नहीं, द्वेष नहीं। अगला क्वेश्चन है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? मैं सनेसुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ज्ञान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। सौपनिल, सौपनिल का अर्थ होता है सपनों का संसार। मुहावरा है सपनों का संसार, जहां प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो, है ना, और अपने सपनों से परिपूर्ण हो, तो उसे काल्पनिकता का बोध कराते हैं कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। कवि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। लाइन थी, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। तो अग्नि ऑप्शन देख लो आप, कहां मिलेगा आपको? समर्थियां आई नहीं पाठ में कहीं, कल्पनाएं कहीं नहीं है, सने सुरा है, सने किसके साथ आया था? सुरा के साथ। तो ये वाली लाइन थी, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो कवि हृदय में क्या जलाकर घूम रहा है? अग्नि जलाकर घूम रहा है। ये भी ना कहा महाराज। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरते हैं? कवि किस अवस्था का, लास्ट वाला पैराग्राफ था अपना पाठ का, कि कवि किस अवस्था का उन्माद लेकर घूम रहे हैं? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो मैं युवा, यौवन का उन्माद, क्या आया था लाइन? यौवन का उन्माद, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि अपने रोदन में क्या लेकर घूम रहे हैं? कवि अपने रोदन में, मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो रोदन में क्या लेकर घूम रहे हैं? राग, और शीतल वाणी में आग। राम पूरे पाठ में कहीं नाम नहीं आया, रास नहीं आया, राग नहीं आया, तो वैसे ही उत्तर मिल जाएगा आपको राग, क्योंकि 3 शब्द तो हरिवंश राय बच्चन के पूरे पाठ में नहीं दिखेंगे आपको, तो नहीं दिखेंगे तो फिर आएंगे भी कहां से? इसलिए उत्तर ये भी गलत है। उत्तर आपका ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि की वाणी कैसी है?
मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं शीतल वाणी में, वाणी तो कैसी है? शीतल। वाणी कैसी है? शीतल। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। लाइन थी आपकी, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो शीतल वाणी पाठ की लाइन थी। तो लाइनों से क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे के सीधे। शीतल वाणी, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अगर प्रश्न यहां ये भी हो जाता कि शीतल वाणी में क्या लेकर घूम रहे हैं, तो आग आ जाता। और कवि की वाणी कैसी है? तो वाणी शीतल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। ये भी पंक्ति से उठाकर दे दिया आपको। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? कवि हरिवंश राय बच्चन स्वयं को दुनिया का एक नया, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। पंक्ति थी पाठ की, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता है कि ये संसार के व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, नफरत करे, मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं इस संसार से प्रेम करता हूं और इस संसार के लिए दीवानों का वेश पहनकर घूमता हूं। तो कवि ने संसार के लिए अपने आप को दीवानों के रूप में समर्पित किया है। तो उत्तर आपका राइट है बी, दीवाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवि कैसा संदेश लेकर घूमते हैं? वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए आगे चलते हैं। मस्ती का सही था उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो 1907 इलाहाबाद, वर्तमान में इसको आप प्रयागराज कहते हो, यूपी में हुआ था। और निधन हुआ था 2003 मुंबई महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन वही है, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जन्म हुआ है, ध्यान रखना। और मृत्यु कहाँ हुई है? मुंबई में। तो जन्म हुआ इलाहाबाद में और मृत्यु हुई है मुंबई में। निधन कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। कब हुआ था? 1907 को जन्म हुआ है और 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी। जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। तो मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये विचार किसके आया था? तो किसके आया? मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी। दिन का पंथी भी। पर्वतारोही बात नहीं हुई, सैनिक बात नहीं हुई, खिलाड़ी बात नहीं हुई। तो उत्तर कौन सा रहेगा अपना? ए, पंथी भी। अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत किस कवि का है? तो आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों हरिवंश राय बच्चन के ही गीत है।
उन्हीं की कविताएं हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्या प्रश्न? हो जाए न पथ में रात कही, यह सोचकर, ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया, उत्तर वही है वापस, डी आपका पंथी। ये जरूर देखिएगा। पार्ट इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन 35 हो गए, इसलिए कुछ क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चन और भी आपको बना रखे हैं। 35 ऑब्जेक्टिव की है, लगभग 35 वन लाइनर क्वेश्चन है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसके अलावा जो पहले परीक्षाओं में बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न है। तो प्रश्नों की अच्छी खासी तादाद है, पूरी की पूरी PDF अवेलेबल है, आपको ले लीजिए कोचिंग से, करिए प्रैक्टिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ू से देख रहे होंगे, यह ध्यान बरत चिड़िया के मन में विहलता है चिड़िया के। लाइन में किसके बच्चे किसका इंतजार कर रहे हैं? चिड़िया का। नीड़ू से देख रहे होंगे, नीड़ का अर्थ घोंसला, पहले पूछा गया था नीड़ू, तो उसका अर्थ हो जाएगा, उसका बहुवचन है तो इसका भी बहुवचन हो जाएगा, तो घोंसलों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घर जाते हुए कवि के पग स्थिर क्यों हो जाते हैं? दो ही प्रश्न रह गए। घर जाते हुए कवि के पग स्थिर क्यों हो जाते हैं? घर पर उसका कोई इंतजार नहीं करता, घर जाकर वह क्या करेगा, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है, उसे अपना घर अच्छा नहीं लग रहा है ना। घर जाते हुए कवि के पैर कमजोर होते हैं क्योंकि घर पर उनके कोई नहीं है, ना कोई उनका इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों की याद आते ही चिड़िया के पंख में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है। चंचलता का समानार्थी क्या है? तेजी। चंचलता का समानार्थी है तेजी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए 35, जो आप सबको टेस्टों में बहुत अच्छे आपने किए। उसके अलावा ये आपके परमानेंट अब सेव हो गया है, उसके अलावा PDF पड़ी हुई है, आप अच्छा दौरान कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन वन लाइन के क्वेश्चन और निबंधात्मक जो पिछली कक्षाओं में, पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।